अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। होता वही है जो कि यहाँ पर हर साल की रवायत है और हम लोग देखते हैं कि रमज़ान मुबारक में भी अशिया खुर्दनोश की कीमतें यहाँ पर महंगी हो जाती हैं और ईद उल अज़हा के करीब आते ही यहाँ सब्ज़ी मंडी में और ओवरऑल हर जगह हम यहाँ देखते हैं कि सब्जियों की कीमतों में लगता यूँ है कि यहाँ पर महंगाई का तूफ़ान आ जाता है। अब तक की भी खबर यहाँ पर यही है कि जो सब्ज़ मसाला जात होते हैं उसकी कीमतों में यहाँ पर इजाफा हो गया है। सबसे ज़्यादा इजाफा अभी इस टाइम जो है यहाँ पर टमाटर की कीमत में देखा जा रहा है कि 50 से 100 रुपये फ़ी किलो तक यहाँ पर इजाफा हो गया है टमाटरों की कीमतों में। और प्याज भी जो है यहाँ पर तकरीबन 100 रुपया फ़ी किलो यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो ये यहाँ सूरत हाल है। दूसरी सबसे बढ़कर बात यहाँ पर यह है कि सब्जियों की बात तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि ये चीज़ें यहाँ महंगी हैं। मैं अभी इस टाइम बदामी बाग की मंडी में मौजूद हूँ और अरसे दराज से मैं तो कम से कम यही सुनते हुए आ रही हूँ कि बदामी बाग की इस मंडी को यहाँ शहर से बाहर मुंतकिल किया जाना है। अब से थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर बारिश हुई और बारिश भी हम ये कह सकते हैं जनाब कि बिल्कुल मामूली हल्की फुल्की सी यहाँ बारिश हुई, जिसके बाद यहाँ हब्स में तो मज़ीद इजाफा हो गया है। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर दिखाते चले कि शहर लाहौर की सबसे बड़ी मंडी बदामी बाग की मंडी की इस टाइम यहाँ पर हालत ज़ार आप ज़रा यहाँ देखिए कि चले। एक तो यहाँ पर सामान वगैरह महंगाई ये तो यहाँ पर सब यहाँ पर बातें हैं, लेकिन अभी इस टाइम आप ज़रा यहाँ पर मंडी की हालत ज़ार भी देखें कि इतना ज़्यादा टैक्सेस देने के बावजूद, इतना बड़ा कारोबार यहाँ पर होने के बावजूद आज तक कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि इस मंडी की हालत को यहाँ पर कोई बदल सके। सारे मामले के ऊपर यहाँ पर शहरियों की व्यापारियों की यहाँ पर क्या सोच है, क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ साइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे सबसे पहले यहाँ पर बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब्जी लेने आए यहाँ पर जी। ये मुझे बताएगा कि ईद करीब आ रही है और ईद के करीब आने से पहले ही हम यहाँ देख रहे हैं कि महंगाई में बड़ा इजाफा हो रहा है, ये चीज़ें महंगी हो रही हैं। ये जो सब्ज़ मसाला जात हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये महंगा हो रहा है। ये बताएं आप किस तरीके से मुतासिर हो रहे हैं? बाजी बात ये है कि जो भी हालात है ना मुल्क के, बहुत महंगाई से जा रहे हैं। पीछे से जो व्यापारी हैं ये बहुत फसलें बहुत इस टाइम महंगाई जा रही है। एक चीज़ जो है ना, ये घी देखो 600 रुपये किलो हो गया, गरीब आदमी कैसे चलेगा? ये लोग मजदूर हैं, पहले मजदूरी करते हैं, फिर काश करते हैं, फिर मंडी में लेके आते हैं, इसका खर्चा बहुत है। एक तोड़े का ना बाजी कम से कम 600 रुपये खर्चा है। 600 रुपया खर्चा है तो ये गरीब कैसे चलेंगे? ये महंगाई ना होगी तो क्या होगी? ये इमरान खान ने अभी जो किया है ना, अच्छा नहीं किया। इमरान खान क्या करके चले गए? वो तो अब चले गए, वो तो यहाँ बाजी नहीं चले तो क्या, महंगाई तो कर गए ना। हमने महंगाई तो खाई है। उसके बाद अब नून लीग आई है ना, आपको ये नहीं लगता उसको तो थोड़ी सी कीमतें यहाँ कम करनी चाहिए थी, आवाम को रिलीफ देना चाहिए था यहाँ पर? हाँ बाजी नहीं हो रहा ना, तो ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा। अभी जो हालात है ना मुल्क के बहुत खराब है। अच्छा, तो मंडी की आप बताएं आप क्या लेने आए हैं? मैं बाजी मिर्ची लेने आया। अच्छा, मिर्चें तो यहाँ बड़ी वाफिर मिकदार में खासी दफा मुझे लग रहा है कि इस मरतबा ईद पर थोड़ी मिर्चें शायद थोड़ी सस्ती हो। नहीं बाजी ज्यादा महंगी हो। अच्छा, अभी सिंध की नहीं है, उधर पानी है, इधर से जा रही है। और लोगों की नहीं, सैड भी नहीं है, तो किसी के पास नहीं जा रही है। अभी लाहौर की मिर्ची है, ये मकामी है, यही चल रही है। ठीक है, ये यहाँ पे जनाब सूरत हाल चल रही है। एजाज चौधरी साहब भी मौजूद हैं, बदामी बाग मंडी के सदर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या एजाज चौधरी साहब, देखिए मैं बात तो महंगाई के बारे में तो हम यहाँ बाद में बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, मैं जब भी मंडी आती हूँ, मतलब अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पर वही नज़ारे हैं, वही मनाजिर हैं, वही कीचड़ है, वही गलाजत है। मतलब सिर्फ एक ज़रा सी बारिश होने की यहाँ देर है और उसके बाद ऐसी सूरत हाल है। ज़रा दिखाओ मिराज, पैरों की तरफ दिखाओ, बोले। अच्छा जी, ऐसे है कि सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमेशा जब बारिश होती है आप आती हैं और हमारे मसले जो है वो आप मुतलका है काम तक पहुँचाती हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है। ये ऐसे ही रहना है। अच्छा। जब भी बारिश होनी है इसी तरह होना है, क्योंकि ये मंडी जो है ये आपको पता है कि कम से कम 50 साल तो पुरानी है। तो 50 साल पहले जो सड़कें नीची थी वो भी ऊपर हो गई, मंडी नीची हो गई, ये मंडी एक प्याले की शक्ल में हो गई। आप भी उस वक्त आती हैं जब मंडी में कीचड़ हो, जब मंडी में पानी खड़ा हो,
तब आप तशरीफ़ लाती हैं। जब खुशक होती है मंडी, उस वक्त आप नहीं आती, उस वक्त आप नहीं आके देखती। बात बताऊं, आज मैं यहाँ बदामी बाग वैसे बड़े इत्तेफाक से ही आ गई हूँ। जाना हमने सिंहपुरा था, मैं कह रही चलो बदामी बाग चलते हैं। इधर तो यही हाल रहना है मैडम। आप देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं। हम तो दुआ करते हैं कि या अल्लाह मंडी की हदूद से बार बार जो बारिश हो, यहाँ पे बारिश ना हो। लेकिन बारिश जब होती है तो आपको पता है फिर ये हाल तो होगा। बकाया ये है कि अभी माल की आमद जो है वो बहुत ज़्यादा है। अभी प्याज बहुत ज़्यादा आ रहा है। अभी आपको पता है कि ईद उल अज़हा आ रही है। ईद उल अज़हा पे हर किसी को ज़रूरत होती है प्याज की, टमाटर की और लहसुन और अदरक वगैरह की। वो सब कुछ बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसकी वजह से भी मंडी में काफ़ी रश है। सब्जियों का ये हाल है कि सब्जियां तो काफ़ी सस्ती हैं। अच्छा। हर चीज़ सस्ती है। अच्छा, मैंने कल बल्कि परसों टमाटर पूछा जिस जगह मैं रहती हूँ। मैंने कल उनसे पूछा सर भाईजान टमाटर का क्या रेट है। एक दिन 120 के लिए, अगले दिन टमाटर 160 के हो गए। और मुझे सब्जी वाले ने यह बताया कि बाजी अभी स्टॉक कर ले, ईद तक ये टमाटर 300 रुपए किलो चले जाने हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप पेट्रोल सस्ता कर सकती हैं, नहीं कर सकते। आपके बस में है। डीजल सस्ता कर सकते हैं। अब जो चीज़ यहाँ पे पहुँचनी है उसकी सारी कॉस्ट जो है ना, वो जो किराए की, वो सारी वो माल पे पड़नी है। हाँ। जनास पे पड़नी है। अब यहाँ से अगर टमाटर 60 रुपए किलो निकलते हैं ना, तो जब दुकान पे जाते हैं उसने यहाँ पे कैरेज भी देनी है और वो ट्रांसपोर्ट का किराया भी देना है। जब उसने वहाँ पे जाना है तो उसका बिजली का बिल भी है, उसका बंदों का वहाँ पे खर्चा भी है, उसका अपना खर्चा भी है, उसने घर में कुछ लेके भी जाना है। तो वो सारी कॉस्ट जो वो टमाटर पे पड़नी है। तो आप क्यों वहाँ से खरीदें, आप यहाँ से आके खरीदें। लेकिन अब देखिए ना, देखिए मेरी बात सुने चौधरी साहब, बात ये है कि चले आप हम या कुर्बो जवार में कोई रहने वाला हो तो वो तो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन अगर एक शख्स रहता है इतना दूर है तो वो तो उसके लिए तो मंडी एक्सेसिबल नहीं है ना। तो वो तो फिर उसको गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ वो ये है कि वो हुकूमत से बोले, गवर्नमेंट से कि किसी कोई तरीका करें, पेट्रोल को सस्ता कर दें, वो सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। बकाया और आपकी मेहरबानी, आप यहाँ पे आके यहाँ पे सारा कुछ देख रहे हैं, यहाँ पे कीचड़ भी दिखा रहे हैं। अब आप डिप्टी कमिश्नर साहब को भी ये रिपोर्ट चली जाएगी, मुतलका इदारों को, मार्केट कमेटी को और महकमा ज़राअत को भी जाएगी। आपकी मेहरबानी है। और कोई सवाल है तो आप पूछें मुझे। सिर्फ मुझे ये बताइएगा, आपके मुताबिक कि आप ये कह रहे हैं कि इस साल जो है यहाँ मंडी, आप ये कह रहे हैं सस्ती है, आप ये कह रहे हैं चीज़ें यहाँ सस्ती हैं। यहाँ पे तो सब्जी अगर आप देखें तो तमाम सब्जियाँ सस्ती हैं। मैंने आपको बताया कि माँ सिवाय टमाटर के, क्योंकि उसकी कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है ना, ईद उल अज़हा आ गई, उसके बाद लहसुन का और उसके बाद अदरक का, प्याज भी आज इतना ज़्यादा प्याज आया। कल आप देखें प्याज भी सस्ता हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, वो जब दुकानों पे मैडम पहुँचता तो उसका भी मैंने आपको बताया ना, वो ऑटोमेटिक की वो जो हो जाती है। अभी आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। महंगाई से आप मुतासर हैं? मुतासर सारे है जी, जिमीदार भी मुतासर आ, आड़तीया भी मुतासर आ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ वाले भी बड़े मुतासर आ। अच्छा, आपकी गाड़ी है यहाँ पर? हाँ जी, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ। ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀਆਂ। गाड़ी है आती है यहाँ पर? हाँ जी। कहाँ से लेकर आते हैं? ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਨ। समुद्री से लेकर? हाँ जी, सब्जी। अच्छा, कितना आपको रास्ते पे कितने रुपए का आपको डीजल पड़ा? 12,000 ਦਾ ਜੀ। एक तरफ का? नहीं जी, आने जाने का। आने जाने का डीजल आपको 12,000 12,000 ਦਾ ਜੀ। और पहले कितना पड़ता था आपको ये? पहला यही जी 4500 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। अच्छा, लेकिन अब वो डबल हो गया? डबल हो गया, डबल ਦਾ ਵੀ ट्रिपल हो गया जी। हाँ जी। तो आपकी बचत क्या? आपकी बचत अगे 4000 ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ 2500 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। हाँ जी, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਡੱਕੋ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਰਨ ਦੀ ਆ ਭੁੱਖੀ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੁੱਠਪਤਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲਾਨ 500 ਦਾ ਨਹੀਂ 1000 ਦਾ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੜਦੀ ਲੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰਸ਼ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ कि चलान करना या बंद करना। बदतमीजी नहीं करते ट्रैफिक। मुझे ये बताएं कि गाड़ी तो अंदर आ गई आपकी। आगे अब हमने देखा कि आगे सड़कें टूटी हुई है, पानी है, कीचड़ है। गड्डियां गटर दे विच डिग पैंदियां, नुकसान इन्हां ना हो जांदा। लाख रुपए का नुकसान आई मंडी जी दे के जा रहे हैं। सही। हाँ जी, चलिए, तो ये यहाँ सूरत हाल है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। चाचा, महंगाई से किस तरह मुतासर है? बहुत तंग। क्या में? महंगाई। अच्छा,
ये तो लोग ये कहते हैं कि टमाटर, ये प्याज, हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये भी चीजें यहाँ महंगी हो गई हैं। आप बताएं, आपके लिए भी ये चीजें महंगी हैं? बहुत महंगी। गुजारा कैसे करें? औखा, बहुत औखा। चले, तो ये यहाँ सूरत हाल है। और अभी बारिश भी हो गई, यहाँ पर शदीद गर्मी और हब्स है यहाँ पर। ये हमारे साथ लोग भी मौजूद हैं इंतजामिया के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप इंतजामिया पे मार्केट कमेटी में होते हैं? मैं मार्केट कमेटी तो में। आपकी क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी चीज़ों को देखना? हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे चेक एंड बैलेंस है, रेट लिस्ट वगैरह देखना, रेट को कंट्रोल करना। हाँ। जो कि मंडी की हद तक हमने कंट्रोल किया हुआ है। अगर और ये बारिश की वजह से जो थोड़ा सा मसला हो गया है जी, थोड़ा सा ये चूँकि मंडी है तो और जगह भी ज़रा नीचे है। हाँ। तो बारिश की वजह से मुझे ये एक बात बताएं सर, मैं वैसे बड़ी अदब से एजाज चौधरी साहब आपसे भी मैं ज़रा बात करना चाहती हूँ। चले गो, हमें पता है कि ये सारी सब्जियाँ जो हैं वो ज़मीन के अंदर से ही आती हैं, वो उनको पानी भी लगता है, सब चीज़ें यहाँ दुरुस्त है। लेकिन अब मुझे ये बताएं, अब जिस तरीके से यहाँ ये सब्जियाँ पड़ी हुई हैं कीचड़ में, ये गंदगी में, टूटी फूटी चीज़ों के ऊपर, आप ये बताइए, ये चले हम तो घर जाके धो के खा भी लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन आप बताएं आपका दिल मानता है कि इतनी गलाजत में यहाँ सब्जियाँ पड़ी हुई हैं? बारिश में कीचड़ हो जाता है, सफाई जो है डेली बेसिस पे सफाई होती रहती है। तो देखिए हर साल होती है। हाँ जी। हर साल का यहाँ पर यही मसला है इस जगह का। आप लोग ये बताएं, एक ही दफा इसको हल क्यों नहीं करवाते? अगर ये मंडी नीचे है, अगर बिलफर्ज अगर ये मंडी अभी शहर से बाहर नहीं जा रही है, तो इसकी सड़कें बनवा लें, इसको कोई सड़कें को ऊंची करवा लें, कुछ तो करें ना। करते क्या है आप लोग? सफाई जो है डेली बेसिस पे होती रहती है। जहाँ तक रहा ये बारिशों में तो जो पोश एरिया एंड डिफेंस ले लें, जो भी बड़े बड़े एरिया वो भी ज़ेरे अब आ जाते हैं। ये तो मंडी है, हम डिफेंस लिबर्टी हम नहीं जा रहे, हम तो भी इसमें बदामी बाग में खड़े हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है। इसके लिए क्या करते क्या हैं यहाँ पर जो लोग होते हैं? सारा साल हम लोग यही बात करते, जनाब मंडी ख़राब हो रही है, मंडी ऐसी हो रही है, मंडी वैसी हो रही है। अब आप हो जाकर आगे से मिसाल दें, वो पोश एरिया भी ऐसे होते हैं, लेकिन सर मैं पोश एरिया में तो रहती नहीं, मैं तो अब इस मंडी में आई हूँ। आप मुझे बताएं मंडी के लिए क्या कर रहे हैं? इसमें सफाई के लिए जो है ना हम वक्त यहाँ पे मुलाजमीन होते हैं, सफाई होती रहती है। चूँकि आप खुद इस चीज़ को कंसीडर कर रही हैं कि लाहौर की सबसे बड़ी मंडी है। चौधरी साहब अगर थोड़ा सा हम आगे चले यहाँ से जगह से, अगर हम आगे बढ़ते हैं, चले महंगाई वगैरह की पता हम लोग बात कर ही रहे हैं, आप भी आ जाए सर। आए महंगाई की पता अभी हम यहाँ बात कर ही रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे क्लेम ये कर रहे हैं कि सफाई यहाँ होती रहती है, ठीक है, फेयर इनफ अगर सफाई हो जाती है। सिर्फ मैं ये कह रही हूँ सर, ये जैसे आप लोगों की ज़बान में आप लोग ये कहते हैं, ये जो टोए टिब्बे हैं यहाँ पर, ये सड़कें टूट जाती हैं, ये मुरम्मत करवाना या कम अज़ कम इसको एक लेवल पे ही करवा देना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी चूँकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट की बनती है, हमारी बनती है। ये होता रहता है, सफाई होती है। चूँकि यहाँ पे हैवी की बात नहीं कर रही मैं, ये टोए टिब्बे भी जो है ना, ये चूँकि हैवी ट्रैफिक होती है, यहाँ पे इतना वक्त ही नहीं होता कि ये अगर सही करके जाएं, इनको थोड़ा स्पेस मिल जाए। चौधरी साहब इतना वक्त नहीं होता यहाँ सही करने का, सफाई मतलब सफाई तो छोड़ दे, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ सड़कें लेवल करवा दें। सबसे पहले तो बात यह है कि आपने जो बात की है ना कि भी सब्जियां जो है वो गंदी जगह पे पड़ी हुई हैं। हाँ। ये हमारी आप बदकिस्मती समझ लें। हाँ। कि भी पाँव में पहनने वाली जूतियां वो शोरूम में पड़ी हैं। हाँ। और वो जो है उस पे एयर कंडीशन भी लगे हुए हैं। जो खाने वाली चीज़ें हैं वो सारी जो हैं इधर सड़कों पे पड़ी हैं, वो सड़कों पे रख के लोग बेचते हैं और लोग लेके जाते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है। ये असल में मैडम बेस ही गलत हुई है। मंडी का काम था कि भी मंडी को इस तरह हम रखते हैं कि शीशे की तरह। हमारे यहाँ जैसे सर अभी हमें ये बता रहे हैं, वो कहते जी ये मंडी है तो मंडी तो ऐसे ही होती है। मतलब मैंने मुख्तलिफ जगहों पे देखा है, मैं आजकल मुख्तलिफ चीज़ें देखती हूँ टीवी के ऊपर, मैं देखती हूँ कि इतना साफ सुथरा माहौल होता है कि हर एक ने ओवरकोट्स पहने होते हैं, सरों पर टोपियाँ पहनी होती हैं। एक अच्छे साफ सुथरे माहौल में लोगों को यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें दी जा रही है। मैं ये कहती हूँ चले महंगाई भूल जाए, सब चीज़ें भूल जाए, लेकिन आप सफाई सुथराई तो सर ख्याल रखना है कि नहीं रखना चाहिए? ये मुझे ये बताएं कि ओवरकोट पहन के और हैट पहन के कहाँ पे आपने देखा है? मैंने बाहर टीवी के ऊपर देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी है मैंने। डॉक्यूमेंट्री मैं तो खुद अमेरिका पूरी दुनिया में देख के आया हूँ। वहाँ पे जो मंडियाँ हैं, जो वहाँ पे वेजिटेबल और फ्रूट की मार्केटें हैं, वहाँ पे ऐसे ही होता है। लेकिन उनका और पाकिस्तान का और लाहौर का कंपेयर कर रही हैं आपके भी वो ऐसे यहाँ पे मैं कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन सर मैं कंपैरिजन नहीं कर रही सर, लेकिन सर मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम इस कीचड़ से तो हम थोड़ा बेहतर हो सकते हैं, या हमने इसी कीचड़ में हमने रह जाना है? देखें जी,
सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने आज से 6-7 साल पहले कहा था कि यहाँ से मंडी जो है वो तब्दील हो रही है। सर मैं कब से सुन रही हूँ। आप सुन रही हैं, आप भी सुन रही हैं, हम भी सुन रहे हैं कि जी मंडी जा रही है। अच्छा, अब वो जो मंडी वाली जगह है वो रिवर सिटी में आ गई है। ये मंडी जो है ये इसी तरह इसी हालत में है। इन्होंने हमें कहा था कि जी हम यहाँ पे 14 करोड़ रुपए यहाँ पे फंड मंजूर हो गए हैं, तो वो बहुत जल्द हम रिलीज़ कर रहे हैं। हमारी काफ़ी मीटिंग हुई। वो जो 14 करोड़ रुपए है मैडम, वो अभी तक कागज़ों की नज़र है, वो अभी तक निकला नहीं, रिलीज़ नहीं हुआ, वो कहीं लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा कि भाई वो 14 करोड़ रुपया कहीं पे लगा है। अगर जब मंडी जाएगी तब जाएगी, जब तक नहीं जाती मार्केट कमेटी को, महकमा ज़राअत को और इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको तो कम से कम ठीक करें। सर इसको तो कम से कम ठीक करें। आप बार बार कह रहे सफाई हो रही है। ये तो आपका मैसेज कन्वे कर सकता है। इसको कन्वे करें क्या मैसेज? कितनी सर पता है कितने प्रोग्राम्स हमें और करने पड़ेंगे जब तक ये मैसेज कन्वे नहीं होगा? अपने जो ज़राए हमारे जो ज़राए हैं डिपार्टमेंट मार्केट कमेटी की हद तक जो ज़राए हैं ना, वो हम अपने तमाम के तमाम रूए कार ला रहे हैं। हमारे अपने भी एम्प्लॉयर हैं जो कि हमने डेली वेजेस पे हायर किए हुए हैं। हमारे फंड का एक बड़ा हिस्सा जो है ना सफाई की मद में चला जाता है। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। जी मैडम, आप इनसे पूछ रही हैं, ये सारा काम मार्केट कमेटी का नहीं है। मार्केट कमेटी ने को लिख के देना होता है। आगे काम जो है ना वो है डिप्टी कमिश्नर वगैरह, कमिश्नर वगैरह, उन्होंने आगे भी लिख के दिया है मार्केट कमेटी ने। आगे से जो बड़े अफसर हैं उनका जवाब ये आया जी मंडी यहाँ से शिफ्ट तो हो जानी है, तो फिर इधर पैसे क्यों लगाने हैं? नहीं, उनका जवाब सुन लेना। उन्होंने आगे से ये कहा जी पैसे क्यों लगाने हैं। हालांकि उनको चाहिए कि ये पैच वर्क वगैरह ये करवा सकते हैं। ये खाली मार्केट कमेटी का काम नहीं है। मार्केट कमेटी ने तो लिख के दे देना है। आगे जो बैठे हुए हैं डिप्टी कमिश्नर हमारे जो आगे ऊपर से बड़े अफसर हैं, उनका काम है हमारा पैगाम उन तक पहुँचाएं। ये तो लिख के देते हैं, इनके ऊपर कागजों के ऊपर आप अभी जाके इनकी दफ्तर से चेक करेंगे, सब कुछ लिखा आपको मिलेगा। मगर जिन्होंने आगे से पास करना है, जिन्होंने मंजूर करना है, वो ही नहीं कर रहे, तो इसमें क्या हो सकता है? अब मुझे ये बताया चले, ये तो एक सूरत हाल है। लोग हमेशा से इल्जाम यहाँ पे लगा रहे हैं, जाज चौधरी साहब यहाँ पे कह रहे थे मंडी बड़ी सस्ती है। मैं ये कह रही हूँ, मैंने बाहर से जब सामान लेती हूँ तो चले अगर यहाँ से अगर 60 रुपए किलो भी अगर कॉस्ट है, मुझे बाहर अगर टमाटर 200 रुपए किलो मिले, अगर मुझे बाहर अगर प्याज 150 रुपए किलो मिले, बाहर वाले दुकानदार ये कहते हैं और हमेशा से कहते हैं जनाब मंडी महंगी है। अब आप मुझे बताएं हम किसकी बात पे यकीन करें? वो महंगाई तो बहुत हुई है। इधर से तो कुछ दिन पहले DC साहब भी आए थे, बिलाल यासिन साहब भी आए थे, उन्होंने भी सब चेक किया, अपनी तसल्ली की। आप कह रही हैं आप जाहिर है कहीं जोहर टाउन वगैरह इधर इसके इलाके में रहे, तो मैं कहीं आपको अपने बिलालगंज की बात बता देता हूँ। इधर अभी भी अगर आपको 60 रुपए किलो प्याज मिल रहा है ना, तो आप अभी मेरे साथ चली जाए उधर दुकान पे, वो 100 रुपए किलो ही दे रहा है। इधर 50 रुपए 40 रुपए भी हो जाएगा ना, उसने 100 रुपए ही देना है। हालांकि हमने हमेशा कहा है कि अगर चेक एंड बैलेंस करना है ना तो उधर जाके करें, मार्केटों में जाके करें। आज आके सारा जोर मंडी में नहीं, मंडी में तो इंतजामिया अपनी तसल्ली कर गई है, सारा कुछ कर गई है। बड़ी गाड़ियां आई हैं, जाज चौधरी साहब ये बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे, ये जैसे ये बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जाहिर बात है डीजल पे चल रही हैं, डीजल चूंकि बहुत महंगा हो गया है, तो इस वजह से भी एक ये बहुत बड़ी वजह है सब्जियों की कीमतें बढ़ने की। जी, जो कराची से फ़र्ज़ करें सिंध से जो गाड़ी यहाँ पे 80,000 में आती थी ना, वो अभी 1,40,000 में और 1.5 लाख में इतना फ़र्क पड़ रहा है। वो तो जो फ़र्क हुआ है डीज़ल का, जो महंगा हुआ है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो सारा जिनास में भरना है, उन्होंने उधर से ही पूरा करना है। लेकिन इधर ऐसे है कि किसी वक्त तो इनका किराया भी पूरा नहीं होता बेचारों का। अच्छा, दूसरी बात ये भाई ने बात की है कि जी हम मार्केट कमेटी का ही काम है इसको ठीक करे, हमने किसको बताना है? ये अंदर से फीस कलेक्ट करते हैं, सारा कुछ करते हैं, मार्केट कमेटी करती है। ये फी क्विंटल के हिसाब से टोटल मंडी से, फ्रूट मंडी से, सब्जी मंडी से ये फीस कलेक्ट करते हैं। इनका काम है कि ये पैच वर्क करें, इनका काम है गटर मेन होल जो खुले हैं उनको दुरुस्त करें, इनका काम है सारा कुछ। हमें ये बताते हैं कि जी हमने उधर लिख के दे दिया, लिख देने से तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ जो होगा हमें नज़र आएगा। सब फ्रूट मंडी की यूनियन को नज़र आएगा, सब्जी मंडी की यूनियन को नज़र आएगा, हम भी किसी को बताने वाले बनेंगे कि हाँ जी इनका जो फंड है वो रिलीज हो गए हैं, अभी ये काम इधर शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये काम या शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे भी जाके आपको दिखाएंगे सूरत हाल। मुझे ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते मेरे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम लोग बदामी बाकी मंडी में मौजूद थे और इस हिस्से में अभी हम लोग यहाँ पर अभी अकबरी मंडी में मौजूद है। ज़ाहिर बात है मसाला जात, ये चावल, आटे, घी, इस तरह की चीज़ों के हवाले से लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पर क्या सूरत हाल है? ईद से पहले
बिलखसूस यहाँ पर लोगों से जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक। आप तो ठीक है, लेकिन महंगाई की क्या सूरत हाल है अकबरी में? आप ही क्या बताएं, महंगाई का तो ऐसा हाल है कि महंगाई में ये समझ लें कि कोई हाल नहीं है। गरीब बंदा कोई भी चीज़ है ना वो लेकर खा नहीं सकता। गरीब बंदा ऐसा है कि जो 500 या 800 रुपया दिहाड़ी लेने वाला है ना, मैं मजदूर हूँ, मैं पल्लेदारी करता हूँ, मैं रात को जो 500-600 या 800 या 1000 रुपया कमाता हूँ ना, तो वो समझ लें कि मैं सिर्फ रात की रोटी लेकर जा सकता हूँ। उसके बाद मुझे सुबह का ये होता है कि सुबह खानी है कि नहीं खानी, सुबह का कोई पता नहीं। अब मुझे ये बताएं, ईद से पहले हम लोग देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सब्जियां बड़ी महंगी हैं, मसाले बहुत महंगे हैं, मिर्चें बहुत महंगी हो गई हैं। आप ये बताएं ना, अब तो वैसे भी लोगों में मैं देख रही हूँ कि कुर्बानी की इस्तात नहीं है। नहीं। अब ये बताएं कि ये जो खाने पीने की चीज़ें जो महंगी हो जाती हैं, अब इस पे क्या करना है? ये तो हुकूमत को चाहिए ना। ये गवर्नमेंट में जो हुकूमत या सदर बन के बैठे हुए हैं, किस चीज़ के बैठे हुए हैं? इन्हें किसी चीज़ का नहीं पता। गरीब आवाम क्या करेगी, कहाँ से खाएगी, इनको नहीं पता लगता। ये सिर्फ यही है कि कुर्सी पे बैठ के अपना आप पेट भर लिया, गरीब आवाम को मार दिया। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं देख रही थी अभी आप काफ़ी देर से चिंची रिक्शे पे अपने बैठे हुए थे। आज हम बात करें भाईजान महंगाई की, और ईद से पहले जो महंगाई हो रही है बिलखसूस अभी हम उसकी बात करें। ये बताएगा कि आप किस तरीके से मुतासिर हैं महंगाई से? मैडम जी, सीधी सी बात तो ये है कि पेट्रोल आपके सामने कितना महंगा हो गया है। पहले तो पेट्रोल सस्ता था तो निज़ाम चलता था, ठीक है। अब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, अगर कोई सवारी 500 देती है ना, वो कहती है हमारा 200-300 में हमारा काम होना चाहिए। इसलिए हम सारा दिन बैठे रहते हैं। और जो सा पहले अच्छा निज़ाम चल रहा था, चाहे वो इमरान खान की हुकूमत है या चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत है, लेकिन हम जैसे गरीब बंदों को ना बेनिफिट चाहिए, क्योंकि तेल कम होगा तो सारे निज़ाम अच्छे हम ये भी देख रहे हैं, अभी मैं मंडी से होते हुए भी आ रही हूँ। एक जो बड़ी वजह महंगाई की वो यहाँ पर ये भी है कि चूँकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो इस वजह से भी आपको लगता है कि महंगाई ज़्यादा लोगों को मुतासर कर रही है? नहीं मैडम, महंगाई जो सी है ना वो ज़्यादा मुतासर लोगों को कर रही है। जो सा पेट्रोल तो है सो है, लेकिन अगर 10 रुपए की जो सी चीज़ है ना वो अब 50 रुपए की हो गई है। अब कोई भी साबुन है ना नहाने वाला या शैम्पू तो ऑलरेडी मंडी में मिल ही नहीं ना रहा। जो सा साबुन है ना आम से आम साबुन वो भी 100 रुपये का हो गया। इसमें दुकानदार क्या करेंगे, गरीब बंदा क्या करे? पीछे से इतनी महंगाई हो रही है, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करे। आपको लग रहा है कि चीजें कंट्रोल हो रही हैं? नहीं अभी हम बात कर रहे थे कि टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें, ये चीजें बड़ी महंगी हो गई, मसाला बहुत महंगी होगी, दालें महंगी होगी। दालें 7000 का तोड़ा था, 10,500 का हो गया। लाल मिर्च 9,000 तो 18,000 का तोड़ा चला गया। इतना महंगा हो गया, वो ना मिर्च ले सकते हो ना। काली मिर्च 5,000 दी सी और 1250 ते चली गई। वो मिसाले भी नहीं गरीब बंदा ले सकता। अब तो बहुत मुश्किल हो गया। इस हुकूमत ने आके, इमरान खान ने इतने 4 साल में पेट्रोल नहीं महंगा किया जितना इसने 2 महीने में महंगा किया। इसने 2 महीने में आके उससे भी डबल महंगाई कर दी। आप यहाँ क्या काम करते हैं? हम चिंग रिक्शा चलाते हैं। चिंग चलाते हैं। तो आप ये बताएं ना कि अभी तो ईद आने वाली है, अब सारे मसाले महंगे हो गए, हरा मसाला, अदरक, लहसुन, ये सब चीजें भी महंगी हो गई। आप बताएं ना, अब तो लोग ये कहते हैं अब तो ईद मनाने का मजा नहीं आता। जी, ये तो बहुत चीजें मुश्किल हो गई। अब तो बहुत मुश्किल हो गया। तो किलो लेके जाइदा थे, हुण आधा पाज पा लेके जाइदा। वो भी 5,000 बचे ना तो 1000 घर जाइदा, 1500 खर्चा होता। अच्छा, खर्चा डबल होया होंदा, बहुत मुश्किल हो गया। भाई ये कह रहे कि खर्चा डबल हो गया हर चीज का। ये तो सच कह रहे, इसमें झूठ बोलने वाली बात ही कोई नहीं है। ये तो सच है कि हर एक चीज महंगी पड़ रही है, और घर चलाएं तो चलाएं कैसे, आप बता सकते हो? अभी आप क्या लेने आई हैं यहाँ पर? मैं तो घर की चीजें लेने आई थी। अच्छा। तो वो जब देखा है कि चीजें महंगी, अब वापस जा रही हूँ। तो आप कुछ भी नहीं लेके जा रही? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लेके। क्या लेना था आपको? मैंने घर के यानी कि घी लेना था, चावल लेना था, दाल लेनी थी। वो इसमें नहीं आ रही थी, इसलिए मैं घर वापस जा। मतलब आधा पाव, 1 किलो, कितने लेना? आधा पाव लेनी। नहीं हो रहा तो क्या करूँ अब? अच्छा, तो अब फिर आज क्या करेंगी? फिर आज वैसे ही बाजार से मंगवा लेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि बाजार से जो खाना था वो ज्यादा सस्ता पड़ जाता है? हो सकता है, लेकिन महंगाई इतनी, क्या करें हम। तो अब आप ये बताएं ना, ईद से पहले हम देख रहे हैं प्याज महंगा हो रहा है, हरी मिर्चें महंगी हो रही है, ये चीजें तो मुतासिर करती हैं। तो क्या करें, अब इन लोगों को सोचना चाहिए ना कि हर एक चीज महंगी कर रहे हैं। अवाम इतने क्या, कहाँ से फोर्स करेगी? सलामुअलैकुम जी। सलामुअलैकुम जी। महंगाई बहुत हो रही है। हम ये बात कर रहे थे
कि चीज़ें बड़ी महंगी हो गई हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, मसाले, लाल मिर्चें भी। मुझे बल्कि बच्चा बता रहा था कि 9,000 का तोड़ा आता था लाल मिर्चों का, वही तोड़ा यहाँ 18,000 का हो गया है। तो महंगाई तो हो रही है। जी जी, ऑफ कोर्स महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, अब सर्वाइव नहीं हो रहा। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? बस इसी तरह ही धक्के वगैरह खा रहे हैं। हाँ। घर को चलाने के लिए अब बहुत मुश्किल हो रही है। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर टेटरी सेल ऑफिसर हूँ। अच्छा, मंडी में। अच्छा जी। तो आपके लिए मुश्किल है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे। हाँ। पहले हमारी जो सैलरी है, पहले सैलरी बढ़ती नहीं है। हाँ। तो हर चीज़ बढ़ रही है। हर चीज़ बढ़ रही है। भाईजान क्या लग रहा है आपको इस मरतबा ईद में? क्या रिलीफ क्या मिल रहा है अभी आप लोगों को? कोई रिलीफ नहीं मिल रहा जी। अच्छा। आगे 6 रुपये मजदूरी दे रहे हैं, अभी 6 रुपये काटने की मजदूरी दे रहे हैं। हाँ। हर चीज़ रोज रोज बढ़ रही है। किराया इतना ज़्यादा कर 120 रुपये किराया से अब 200 रुपये किराया लेते हैं वो। हर चीज़ बहुत आगे चली गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई के लोग ये कहते हैं ओवरऑल ही हर जगह महंगाई है, आपको लग रहा है ये चीज़ें बेहतर होंगी आगे जाके? आपको लगता है कि नहीं मजीद चीज़ें खराब होंगी? हाँ जी, कंट्रोल करेंगे तो फिर सस्ती होंगी। कंट्रोल करेंगे तो सस्ती होगी जी। कंट्रोल नहीं हो फिर नहीं होगी। ठीक, ओके। भाईजान आप क्या कहते हैं? क्या करते हैं हम यहाँ पर? मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ। तो जब का पेट्रोल महंगा है, हर शहर डबल हो गई। चावल जो 100 रुपये किलो से 200 रुपये किलो हो गया। तो घी महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है, और जो आटा वो महंगा हो गया है। चक्कियों में 100 रुपये किलो आटा मिल रहा है। हाँ। 100 रुपये किलो। हाँ। तो गरीब आदमी की क्या करेगा? आपको कितनी मजदूरी मिलती है दिन के बाद? मजदूरी क्या है, ये 700-800 रुपया बस। और खर्चा कितने का आपका? खर्चा होता था 1500 का। अच्छा, डबल हो जाता है। तो फिर ये 500 रुपए जो एक्स्ट्रा जो लगते हैं, वो 500 रुपए एक्स्ट्रा फिर कैसे मैनेज करते हैं आप? वो ऊपर कर्जा चढ़ रहा है। अच्छा। हाँ जी। वो फिर आप कर्जा लेते हैं? हाँ जी। अब बताएं, ईद से पहले आपको लग रहा है महंगाई है? अक्सर मैं लोगों से पूछ रही हूँ, इस मरतबा तो लोगों की कुर्बानी करने की भी इतनी इस्तात नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। वो भी डबल रेट हो गए हैं। हाँ। बिल्कुल। पिछले साल में मुझे याद है, पिछले साल जो एक बकरा 40-50 हजार का मिल रहा था, इस साल वो 80-90 हजार। नहीं, लाख से ऊपर है। लाख से ऊपर है। हाँ जी। तो मतलब आपको मतलब गुजारा करना मुश्किल हो? बहुत मुश्किल हो गया, गरीब आदमी का तो बहुत मुश्किल हो गया ना। जो किराए पे रहता होगा उसका क्या हाल होगा? हाँ। वो तो जो सैलरी लेगा वो तो किराया दे देगा। हाँ। तो बकाया राशन वगैरह कितने से डालेगा? अस्सलाम वालेकुम जी। दाल चीनी के क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर आजकल? आजकल बहुत महंगाई की वजह से महंगा बहुत हर चीज़ हुई। क्या गरीब के लिए बहुत कुछ। अब आता है ना, अब ये जो अब हम लोग कहते हैं कोई कुर्बानी की ईद आ रही है, चले लोग अच्छा खाना खाएंगे। लोगों के लिए तो चले कुर्बानी की कोई कहीं से गोश्त आते सो आ जाए, लेकिन ये लोगों के लिए दालें खाना बड़ा मुश्किल हो गया। जी जी, महंगाई की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। क्या किया जाए? आपका कारोबार किस चल रहा है? बस इसी तरह गरीबों को, जैसे गरीबों का चाहिए इस तरह हमारा भी चल रहा है। इसी तरह आपका भी चल रहा है। चलिए जनाब, ये सूरत हाल है। मैंने अब ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और अभी हम लोग जो है अकबरी मंडी में ही मौजूद है। जाहिर बात है ईद के दिन करीब है, रश भी यहाँ लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, खरीदारी भी कर रहे हैं हस्बे तौफीक। लोगों से पहले यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अभी मैं बदामी बाग की मंडी से होते हुए आ रही हूँ, और वहाँ पे बदामी बाग मंडी के जो लोग थे वो तो हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब चीज़ें अंडर कंट्रोल है, सब्जियाँ बहुत सस्ती हैं। आप ये बताएं, मैंने तो खुद 150 रुपए किलो टमाटर लिए हैं, 100 रुपए किलो मैंने प्याज ली है। मुझे तो महंगा लग रहा है। कोई चीज सस्ती नहीं है। हाँ। लेकिन हालात के मुताबिक ठीक है, उनको हालात ही ऐसे मिले हैं। हाँ। इसलिए महंगाई तो इतनी नहीं है। अच्छा। अगर 10% या 15% बढ़ी है कीमतें। हाँ। तो 30% मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ गई है। वो तो सरकारी मैं भी जो चीज जो टमाटर। आप सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं, मंडी में टमाटर का रेट 60 रुपए है। मैंने कल लिए हैं। आप इधर 150 लेती हैं, तो इनका कसूर है। 60 नहीं तो 80 रुपए दे। वो ये कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होते हैं, दुकानों का किराया होता है। चार्जेस 10% लगा लें, मुनाफा 10% लगा लें, 60 के 80 रुपए दे दें। 150 देता है तो उसको जुतियों की कमी है। तो आपको ये लगता है कि लोगों ने यहाँ पर ज्यादा लोगों ने कराई है। मैंने हर चीज खरीदी है इधर। सिर्फ 10% फर्क है। तो लेकिन मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं, इन्होंने मुनाफे का तनासा बढ़ा दिया। अच्छा।
नहीं, आपको ये लगता है कि ज़्यादा महंगाई जो खुद साख्ता महंगाई है? परचूनियों ने अगर 5 रुपए ज़्यादा दे के आते हैं तो 50 रुपए लगा लेते हैं ज़्यादा। इन्होंने काम ज़्यादा ख़राब किया है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये भाई अंकल जी कह रहे महंगाई नहीं है, इनको सब कुछ ठीक लग रहा है। क्या लग रहा है ठीक? उनको सही लग रहा है? नहीं, कोई ठीक नहीं है। अच्छा, सारा गलत है। वो ये कह रहे लोगों ने महंगाई कर दी है, कह रहे जो हालात है उसके मुताबिक सब कुछ ठीक ही चल रहा है। लोगों ने नहीं की, ये बड़ों ने की है। अच्छा जी हाँ, लोग गरीब क्या कर सकते हैं, लोग तो मजबूर हैं। आप बताएं ना, आप ईद से पहले जो महंगाई का जो तूफान आया हुआ है, और बेशक देखिए मैं पहले भी बात करी थी कि हर कोई मंडी नहीं जा सकता, ठीक है ना, चाहे सिंहपुरा की मंडी हो, चाहे बदामी बाग की मंडी हो, और अल्लाह माफ़ करे जो अभी आपने हालात देखे होंगे बदामी बाग की मंडी के, उससे बेहतर तो लोग ये कहें कि जनाब इतना पेट्रोल खर्च करके अगर हमने उसी गन से अगर हमने सब्जी लेकर आनी है तो उससे बेहतर है हम लोग अपनी मोहल्ले की दुकान से ले लें। तो मैं ये कहती हूँ कि हर कोई मंडी नहीं जा सकता। प्रॉब्लम ये है जो रिटेल मार्केट है, वो रिटेल मार्केट के ऊपर तो यहाँ पर हमें कोई कंट्रोल नज़र आता ही नहीं है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप मंडी आखिरी बार कब गए खरीदारी करने? जी मैं पिछले माह आया था और अदवाड़ लेने आया हूँ मैं कायनात चावल। अच्छा, तो वहाँ मुझे मिले थे 2500 में। अच्छा, अब मैं तकरीबन कुछ 10-12 दुकानें फिर आया हूँ, कुछ 500 ऊपर बता रहा है, कुछ 600 ऊपर बता रहा है, कुछ 700 ऊपर बता रहा है। कितने किलो वाली वो है बोरी? जी वो 2500 की ली थी मैंने पिछले दो माह कबल। अब वो कम से कम को 3000 कह रहा है, कोई 3100 कह रहा है। तो वो ना मोहल्ले की समझ आती है ना मार्केट की समझ आती है, कोई बैलेंस नहीं है, तवाज़ुन नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, और ये इल्म ही नहीं होता, कोई मैंने ये पता नहीं चला कोई मुल्क चला रहा है, मैनेजमेंट नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि एक महीने में तकरीबन 500 रुपए का 500-600 रुपए 25 किलो की बोरी के पीछे, यानी कि हैरान करने वाली ये बात है। ये फर्क कोई 8-10 साल बाद आना चाहिए। अच्छा, नहीं 2 माह में आया है। 8-10 दिन बाद आप गए तो समझ में भी आ रही 8-10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ ना। हाँ जी, इतना फर्क नहीं है। आखिरी बार आप सब्जी मंडी कब गए हैं? सब्जी मंडी बेटे मैं नहीं जाता, वो मोहल्ले से खरीदता हूँ। अच्छा। जो मुझ पे गुजरी मैं सिर्फ वो बता सकता हूँ। अच्छा। बाकी मेरे मेले में नहीं। आपके मोहल्ले में सब्जियाँ किस रेट पे मिल रही हैं? बेटा वो सब का अपना अपना रेट है। अच्छा, आपने आखिरी टाइम प्याज टमाटर कब लिया? जी मैंने पहले ये जुमला क्या है कि लग नहीं रहा कि मैनेजमेंट है, कोई मुल्क चला रहा है, ये लग नहीं रहा। हाँ जी, पहले हाँ वो पिछली हुकूमत में महंगाई थी, लेकिन उसमें कुछ महकमों पे कुछ दबाव, कुछ यानी कि नजर आता था कि दबाव है। अब वो भी तवाज़ुन नहीं है, क्योंकि मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ। हाँ जी, ये मैं खुल के बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहते हैं कि चीजें कैसे कंट्रोल होंगी, महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? प्याज टमाटर अदरक ऐसे हो रहे हैं कि माड़े बंदे की जिंदगी बहुत जो है ना इस टाइम बहुत तंगी में है। और जो माड़ा बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ी लगाता है और शाम को 1000 रुपये से ज़्यादा लग जाते हैं। और ये जो माड़ा बंदा की बस यही सुनी जाए कि माड़े बंदे को जो दाल चीनी वगैरह ये चीज़ें, घी इस टाइम 600 रुपये किलो हो रहा पड़ा है। तो माड़ा बंदा दिहाड़ी लगा के घी खाए कि दूसरे काम जरूरत घी वगैरह तो आप चले वो तो बंदा ले लेता है। प्याज 100 रुपये किलो होया हुआ है, टमाटर 150 रुपये किलो हुए हैं, टमाटर महंगे हुए हैं, बाकी वगैरह जो जरूरतें घर की हैं सब महंगे हुए हैं इस टाइम। तो आपको लगता है ईद से पहले तो मजीद महंगाई होगी? जी मैं तो कहता हूँ 1-2 दिन में ठहर जो आप डबल ट्रिपल रेट हो जाएंगे। तो मैं यकीन करो जो किलो चीज़ खाएंगे वो पाव पे आ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब से हम गुजारिश है कि इस पे कोई तवज्जो दें। इस काम पे आप क्या कहते हैं? आप ही उसी तरीके से मुतासिर हैं जिस तरह मैं मुतासिर हूँ या ये भाई मुतासिर है? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि अब की बात नहीं है, आज से 4 साल पहले जो सुकून था ना, अब सुकून खत्म हो गया। लोग पहले कहते हम बड़े बेसुकून हैं। नहीं, पहले जो है ना 4 साल पहले हम सुकून में थे, रोटी खा रहे थे। इमरान खान के दौर में, नूले के दौर में? मुझे नहीं पता कौन सा दौर था। 4 साल पहले खुद साहब लगा ले। वज़ीर-ए-आज़म कौन था उस वक्त? नवाज शरीफ था। अच्छा, फिर नूले के दौर। अब जो है अब उसके बाद अब तक कोई समझ नहीं लग रही क्या करना है। के भाई वज़ीर-ए-आज़म है ना, अभी तो मैं तो ये कहता हूँ ना, वज़ीर-ए-आज़म उसका भाई हो या उसका बाप हो, अब हमें कुछ नहीं पता। हमें पता ही नहीं चल रहा भी हमने क्या करना है, बाजार में क्या लेने जाना और क्या लेके आना है, हमें यही नहीं पता चलता। हमें पता ही नहीं चलता। हमें पता ये मुल्क से कर्जा ले ही जाएंगे, जब बाहर के मुल्क से कर्जा लेंगे और वो कहाँ लग रहा है, कहीं भी नहीं। आप बताएं, आप क्या? नहीं, अब देखें अरबों खरबों जितना जो भी कहे ना किसी को कोई कि ये लूट रहे हैं, यही लोग कहते हैं कोई नहीं लूट रहे हैं, फिर यही उन्हें वोट भी डालते हैं, फिर ये रोते भी हैं। वोट नहीं डालेंगे तो रोए इसलिए रहे कि कर्जा ले रहे हैं और जिसकी वजह से ना हमारे पे दबाव बढ़ता जा रहा है। कर्जा ले रहे हैं, ये यहाँ
सूरत हाल है। मंडी वाले कहते हैं जनाब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मंडी में लोग ये दावा करते हैं जनाब वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, रिटेल मार्केट में महंगी है। और मैं तो हमेशा से कहती हूँ भाई मंडियों को छोड़े, आप ये भी कहते हैं मंडी से महंगाई होती है, रिटेल मार्केट में जो दुकानदार बैठे हुए हैं उनके पास ज़रा यहाँ पर चेक एंड बैलेंस सके तो फिर हमें पता चलेगा जनाब कि असल में महंगाई शुरू कहाँ से होती है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।